कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू 2024 पार्ट 5 नंबर हम लोग ले रहे हैं। इससे पहले 4 पार्ट बन चुके हैं। पार्ट नंबर 1 को जरूर देखें ताकि आपका एक एक पॉइंट का रिवाइज हो सके। मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस जयपुर से आपका स्वागत करता हूं। पूरी वीडियो जरूर देखें, किसी भी काम को स्टार्ट करें लास्ट तक जरूर चलें और फिर अपना एक कंक्लूजन रखें। कंक्लूजन में कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। किसी भी काम को लाइफ में पूरा जरूर करें। चलिए देखिए, क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पहले भी कई बार आ चुके हैं और क्वेश्चन पूछा गया है, इसका एम चाहिए मुझे। एम निकालने का सीधा सा फार्मूला है एक्स का कोफिशिएंट बटा वाई का कोफिशिएंट। आंसर आ गया, बोलो। 1 सेकंड का क्वेश्चन। एम निकालने का फार्मूला, माइनस का साइन करा, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2, वाई का कोफिशिएंट कितना है 3, काम खत्म। चले सब आगे। आया हुआ क्वेश्चन है और आप खुद फील कर रहे हैं। ये कह रहा है वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्शन चाहिए। वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्शन चाहिए तो भैया वाई तो कांस्टेंट होगा और वाई कांस्टेंट हो गया और एक्स का क्या क्या करेंगे, साइन चेंज। ओके, हाँ जी बोलो भाई। कितनी देर लग रही है आप खुद फील कर सकते हैं कितनी देर लग रही है। जैसे जैसे कहा जाए वैसे वैसे करना है। पूरा जीवन का रहस्य यही है। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है, बच्चा अपनी तरफ से हर जगह दिमाग लगाता है। सबसे पहले क्या करना है, जैसा कहा जाए वैसा फॉलो करो, जल्दी काम हो जाएगा। वाई एक्सिस पर चाहिए तो वाई तो कांस्टेंट हो गया और एक्स का साइन चेंज हो गया, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये करता है पॉइंट ए डिवाइड सेगमेंट बी सी इंटू रेशियो 1:3, कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर 4-4 एंड सी आर 0-6। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए? लो सब, ये कह रहा है ए आपके बी सी को डिवाइड कर रहा है, रेशियो में बांट रहा है, 1:3 में बांट रहा है। ये 4-4 और ये क्या है 0-6। तो आप ए के कोऑर्डिनेट बताओ। सीधा सीधा फॉर्मूला है mx2 0 प्लस nx1 अपॉन 4, my2 6, ny1 माइनस बटा 4। ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया -6 यानी कि 6/4 -6/4 तो 3 1.3 एंड 1.5 3 माइनस 1.5 और आपका आंसर आ गया। हाँ जी बोलो भाई। अच्छी तरह से चीज को समझने की कोशिश करो कैसे चल रहा है। सीधा सीधा सा फार्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। और चीजें जब बार बार आ रही है तो सब याद हो जाती हैं। देखिए ये कह रहा है कि ये 2 पॉइंटों से होकर एक लाइन पास हो रही है और उसकी पैरेलल लाइन का करना है। तो सीधी सी बात है y2 माइनस y1 -3 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 2 कितना आ गया -2 6 कितना आ गया -1/3। मेरा आंसर क्या आ गया? हाँ जी क्लियर। आप हर क्वेश्चन को फील कर सकते हैं कितनी देर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अच्छा इसकी ये तो पैरेलल, ये तो सिंपल लाइन हो गई पैरेलल। यदि परपेंडिकुलर लाइन होती तो इसको रिवर्स कर देते और साइन को चेंज कर देते, इतना सा काम। रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है। फटाफट से आंसर लिख दें जरा एक बार कमेंट बॉक्स में। -2 का क्या कर दिया, ये कितने आ गए -7 और 5 का 5 कर दो। ओके करो। हाँ जी क्लियर। दुनिया की हर चीजें इजी हैं, बस सोचने की कमी है। बस सही है ना, सोचने की कमी है। ये कह रहा है ये 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस इतनी है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो x2 माइनस x1 k -4 का स्क्वायर प्लस -4 -8 का स्क्वायर
और इक्वल टू 13 यानी कि 169। k माइनस 4 का स्क्वायर और ये कितना हो गया माइनस 12 144 इक्वल टू 169। 144 उधर गया, k माइनस 4 का होल स्क्वायर और ये उधर गया तो कितना हो गया 25 और k माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया 5 और k इक्वल टू क्या हो गया 9। नहीं आ रहा? k माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया माइनस 5, ये इधर गया तो k इक्वल टू क्या हो गया माइनस 1। खत्म। बेटा अच्छी तरह समझो, k माइनस 4 का स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो एक प्लस आएगी और एक माइनस। प्लस आती है तो आंसर नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं, उसके माइनस वैल्यू ले ली हमने और माइनस वैल्यू ले ली तो आंसर आ गया, क्योंकि सीधी सी बात है कोऑर्डिनेट क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो चलेगी चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि यहां पे माइनस का भी एग्जिस्टेंस है, यहां पे पूरा पूरा एग्जिस्टेंस है माइनस का भी, इसलिए वो तो चलेगी चलेगी। बोलो भाई क्लियर? 62 एक बार फिर से देख लो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ओके, सेट कर दिया। 2x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 6 रेखा पर लिए गए अवलंब और y प्रतिच्छेद होने वाली रेखा के समीकरण बताइए। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 6 हैविंग y इंटरसेप्ट 3। चलो, क्या मैं इस लाइन से m निकाल सकता हूं? -2/3 आगे। इसका परपेंडिकुलर का m निकाल सकता हूं +3/2 आ गया m, तो y इक्वल टू mx और c कितना है +3, तो मेरा क्या आ गया 2y और ये क्या हो गया 3x + 6, तो आपका आंसर 3x माइनस 2y इक्वल टू -6। आंसर आ रहा है क्या? चेक कर लो। 3x माइनस 2y इक्वल टू -6 और आंसर आपका क्या हो गया B। एक मिनट गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा 3y लिख दिया, बिल्कुल सही है। 3x माइनस 2y, देखो इसको इधर लाए इसको इधर लाए। चलो हाँ जी क्लियर। चलिए 63 रिफ्लेक्शन, फटाफट से आंसर बोल दो, जोर से बोल दो आंसर क्या आएगा। चलो 2 का डबल करा 4, माइनस करा प्लस हो गया 7 और 6 7, खत्म करो आंसर भी। हाँ जी क्लियर। 64 A42 BC को 2:5 के रेशो में विभाजित करता है। B के निर्देशांक 2 6 और C के निर्देशांक इतने हैं। चलिए A42 रेखाखंड BC को 2:5 में विभाजित करता है। B के निर्देशांक कितने हैं, C के निर्देशांक कितने हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो ये भैया कह रहे हैं y की वैल्यू बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। चलो देखो, जब y की वैल्यू चाहिए तो y वाले पार्ट को ही छेड़ो आप। क्या my2 यानी कि 2y प्लस ny1 30 अपॉन क्या हो गया 7 इक्वल टू क्या हो गया 2। ये लो सब। जब y चाहिए तो y को ही छेड़ो, x चाहिए तो x को छेड़ो, खत्म क्वेश्चन। 2y प्लस 30 इक्वल टू कितना आ गया 14। 2y इक्वल टू कितना आ गया यहां पे
और y इक्वल टू कितना आ गया -8। बोलो बेटा y इक्वल टू -8 आ गया। ओके कर दो। एनी ऑब्जेक्शन? अच्छी तरह से फील करो। y चाहिए तो y वाले पार्ट को छेड़ो, x चाहिए तो x वाले पार्ट को छेड़ो, छेड़ जरूर दो, ठीक है ना। चलो ये कह रहा है एट व्हाट पॉइंट डज द लाइन 2x - 3y = 6 कट्स द x एक्सिस। ये कह रहा है x एक्सिस पर काटती है तो y बराबर क्या कर दो, खत्म। y बराबर 0 करो तो x बराबर क्या आ गया, ओके कर दो आंसर। हाँ जी, फायदा तो हुआ ही है ना, बोलो तो सही। यस बेटा समझने की कोशिश करो। यदि कोई व्यक्ति ऐसे सोच ले ना, इतनी अच्छी थिंकिंग रख ले, आप केवल ये देखा करो फायदा या नुकसान है। पढ़ाई में किसी का जिंदगी में नुकसान नहीं हो सकता, बस फर्क ये पड़ता है किसी को 10% फायदा, किसी को 90% फायदा। ये आपके योग संजोग के ऊपर भी तो डिपेंड करता है, आप कितना वर्क कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट जरूर होता है। चलिए 66 रिफ्लेक्शन। चलिए y का रिफ्लेक्शन -1 को डबल करा तो क्या हो गया -2, इसको माइनस करा तो प्लस हो गया, ये 0 हो गया, ये 5 0 हो गया, 5 0 हो गया, तो मेरा आंसर क्या आ गया C। 67 ये कह रहा है त्रिभुज ABC के सेंट्रॉइड ये है, शीर्ष के निर्देशांक यदि A और B के निर्देशांक ये है। चलो भाई A कितने हैं आपके -3 -1, B कितना है आपका 3 5, और C के चाहिए भैया को x y, और सेंट्रॉइड के क्या है -1 4। देखो जो सेंट्रॉइड है वो ऐड होके थर्ड टाइम होकर ऐड होके 3 का भाग देके बनता है। अब वहीं से रिवर्स करो, इसका तिगुना करो, देखो एक लाइन में एक पॉइंट में आंसर आएगा। अच्छा चाहिए क्या मेरे को, x और y दोनों चाहिए। अच्छा x और y दोनों चाहिए, हाँ ठीक है, मेहनत तो दोनों में करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों डिफरेंट -1 का 3 टाइम करो, कितना हो गया -3, -3 में से 3 गया ये तो 0 हो गया, और इसको क्या होना है 0, तो ये +3 हो गया। कहानी ओके। 4 का तिगुना करो, कितने हो गए 12, 12 में 5 और -1 4, तो ये हो गए 8, और ले लो, आपका क्या हो गया +3 +8 हो गया आंसर, खत्म क्वेश्चन। हाँ जी बोलो भाई, दोबारा वापस चेक करेंगे। चलो -1 का तिगुना करा, कितने हो गए -3, अब -3 ये होने चाहिए -3, 3 और 3 0 हो गए, तो x को -3 होना है, यस x को -3 होना है। दोबारा सही है, x को -3 होना है, जब तो -3 का एग्जिस्टेंस आएगा। 12 5 और ये हुआ 5 और ये +4 हो गया, +4 में क्या ऐड करें -3, तो -3 8, आंसर थोड़ा सा सेट कर लो बेटा, -3 8 आंसर ए बिल्कुल। चले 68 ये कह रहा है इसका m ये है, तो भैया ma/3 = -2/3, खत्म। इसका m क्या है माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट बटा y का कोफिशिएंट, दोनों भैया बराबर हो गए, तो a बराबर क्या हो गया 2। 2 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। अब आपने सारी चीजों को अच्छी तरह देख लिया कि ये चल कैसे रही है। एक बार जितने भी मैंने इसके नोट्स बनवाए सब रिवाइज कर देना। 69 रिफ्लेक्शन, -2 को क्या करेंगे डबल -4, -4 में ये करा +4, कितने हो गए 0, और 0 के साथ क्या हो गया 3, सी आंसर, खत्म क्वेश्चन।
हाँ जी, क्लियर। और लास्ट क्वेश्चन आपका, वही वाली बात, कोई ए पॉइंट है 5:1 में, ए पॉइंट है जिसके निर्देशांक आपको शायद निकालने हैं और 5:1 में बांट रहा है। ये क्या है 6 - 4 और ये क्या है आपका 0 8। हाँ जी, ओके। अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे होंगे, mx2 प्लस nx1 बटा 6 खत्म, my2 प्लस ny1 बटा 6 खत्म। ये क्या हो गया 1 36 6 16 आंसर, मेरा 16 आंसर आ गया, खत्म। देखिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करनी है, पूरी फ्रेंड सर्किल में जितने भी लोगों को आप जानते हैं एक बार शेयर करें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं, प्ले लिस्ट पर देखें तो बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, बिल्कुल यूनिक चीजें मिलने वाली हैं। और भी कोई टॉपिक जो आप जिसका PYQ करना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के दें, हम उसका बनाने की कोशिश करेंगे। मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस जयपुर से। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो नए बच्चे आए हों सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है रात को 8 बजे कॉल करें। थैंक यू वेरी मच।